टॉपिक चालू करते हैं अपन ने परसेंटेज, है ना। अंकगणित में आपके जितने भी टॉपिक हैं उन सब में सबसे अच्छा टॉपिक परसेंटेज है। अच्छे का मतलब है कि यदि आपने परसेंटेज टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, रिकवर कर लिया, तो अंकगणित के जितने भी टॉपिक हैं उनमें सारे में एक ही तरीके से क्वेश्चन होंगे और वो आप परसेंटेज की सहायता से कर सकते हैं। परसेंटेज टॉपिक में बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसी है जो पूरी की पूरी अंकगणित में काम आएगी। आप ऐसे कह सकते हैं एक तरीके से कि जो परसेंटेज है वो अर्थमेटिक अंकगणित की जान है एक तरीके से, ये मान लो, इसके बिना सब अधूरा है। अर्थमेटिक अधूरी है परसेंटेज के बिना। तो अपन शुरुआत करते हैं आज परसेंटेज। देखो, सबसे पहले तो अपन बात करें परसेंटेज होता क्या है। भाई देखो, नाम आपने नाम बोला, क्या अपने नाम बोला जैसे परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशतता। हो सकता है कई स्टूडेंट के दिमाग में ये हो कि प्रतिशतता, परसेंटेज, एक वर्ड और भी होता है भाई, दो वर्ड होते हैं आपके पास। एक वर्ड होता है परसेंट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, और एक वर्ड होता है परसेंटेज। ये दो वर्ड है, परसेंट और परसेंटेज, प्रतिशत प्रतिशतता। पहले अपन परसेंट के बारे में बात करते हैं, क्या होता है परसेंट। देखो, नाम से स्पष्ट है, परसेंट, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100, कितने, प्रत्येक 100 पर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे यदि आप इसकी बात करें तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, बताओ। इसका मतलब हो जाएगा प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। कैसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आज क्लास में 60% छात्र है, 60% छात्र उपस्थित हैं। क्या मतलब है भाई इसका, कक्षा में 60% छात्र उपस्थित हैं, इसका मतलब क्या बताओ, क्या मतलब होगा इसका। 60% मतलब 100 में से कितने छात्र उपस्थित हैं, 60। मतलब आप कोई भी कैलकुलेशन 100 में से करते हैं उसको परसेंट बोलते हैं। भाई यहां अपन ने जैसे बोला 60%, तो अपन कहेंगे 100 में से 60 छात्र उपस्थित हैं। 60% को आप लिख सकते हैं 60/100, इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैं ऐसे कहूं, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% शिक्षा पे खर्च करता है। क्या मतलब है भाई इसका, बताओ। 40% किस पे खर्च करता है, बताओ आपके पास, शिक्षा पे। इसका मतलब उस व्यक्ति की महीने की मासिक आय, महीने की आय 100 रुपए है, तो बताओ उसने शिक्षा पे कितना खर्चा किया, 40 रुपए। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 40/100। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, परसेंट का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी कैलकुलेशन कितने में से करते हैं, बताओ। कोई भी कैलकुलेशन कितने में से करते हैं, 100 में से, उसको अपन क्या बोलते हैं, परसेंट, प्रतिशत। तो प्रतिशत क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लिखो, एक लाइन लिख लो। सबसे पहले लिखो परसेंट, वर्ड है प्रतिशत, परसेंट, प्रतिशत। तो पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ लिखो आप, परसेंट का मतलब क्या होता है, तो लिखो प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ लिखो प्रत्येक 100 पर, अर्थात कोई भी कैलकुलेशन, अर्थात कोई भी कैलकुलेशन 100 में से करना, कोई भी कैलकुलेशन 100 में से करना, उसको परसेंट बोलते हैं अपन। एक छोटा सा एग्जांपल लिख लो, समझ में आ जाए। कक्षा में 60% छात्र उपस्थित हैं, कक्षा में 60% छात्र उपस्थित हैं। क्या मतलब है इसका, बोल के बताओ, क्या मतलब है बताओ। 60% छात्र उपस्थित हैं, इसका मतलब क्या है बताओ। यदि कक्षा में टोटल बच्चे कितने हैं, 100, तो उपस्थित छात्र कितने हैं, 60। इसका मतलब ये है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं, लिख लेना ऐसे कि 60% बराबर 60/100, लिख लो ऐसे, इस तरीके से।
60%, 60/100। तो 100 क्या है यहाँ पे? कुल छात्र। और 60 क्या है? उपस्थित छात्र। ये समझ में आ गया? तो प्रतिशत होता है, आप इसको वापस से अपन बोलें तो प्रतिशत होता है कोई भी कैलकुलेशन कितने में से करना, बोलो 100 में से। क्या होता है? प्रतिशत होता है। अब आप कहेंगे फिर परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज प्रतिशतता। कोई भी कैलकुलेशन आप 100 में से करते हैं और एक से ज्यादा बार करते हैं, उनको अपन परसेंटेज बोलते हैं। एक से ज्यादा बार, कई बार करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? परसेंटेज। क्यों? क्यों? इसीलिए तो टॉपिक का नाम परसेंटेज है, क्योंकि पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो पता नहीं कितनी बार परसेंट कैलकुलेशन पढ़ेंगे। तो एक से ज्यादा बार परसेंट की कैलकुलेशन 100 में से आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसको आप ग्रुप में एक साथ क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं एक साथ? परसेंटेज। तो परसेंट और परसेंटेज में ये फर्क है। परसेंट का मतलब तो सिर्फ 100 में से कोई कैलकुलेशन करना, और परसेंटेज का मतलब वो कैलकुलेशन एक से ज्यादा बार करना। क्या होता है? परसेंटेज होता है। ठीक है, अब अपन इसके आगे देखते हैं। आपने देखो यहाँ पे एक चीज नोट की क्या? जैसे आपने लिखा 60%, जो ही आपने परसेंट हटाया, बताओ बट्टा में क्या आया? 100 आया। आपने जो ही 40% प्रतिशत को हटाया, परसेंट को हटाया, बोलो बट्टा में क्या आया? 100 आया। इसका मतलब एक छोटा सा रूल बन गया। लिखो आप, किसी भी संख्या, लिखो किसी भी संख्या, ब्रैकेट में लिखो भिन्न, किसी भी संख्या ब्रैकेट में लिखो भिन्न का प्रतिशत हटाने के लिए, किसी भी संख्या ब्रैकेट में लिखो भिन्न का प्रतिशत हटाने के लिए सदैव 100 का भाग देते हैं। सदैव 100 का भाग देते हैं। कोई भी संख्या के साथ में प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, आपको उसको हटाना है तो किसका भाग देंगे? 100 का। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, आपने लिखा जैसे 10%, बोलो भाई परसेंट को हटाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा? 100 आएगा। इस तरीके से मैं लिखूं जैसे 4%, बोलो परसेंट को हटाना है, बोलो बट्टा में क्या आएगा? 100। मैं लिखूं 16 सही 2/3%, परसेंट को हटाना है, बट्टा में क्या आएगा? 100 आएगा। इस तरीके से मैं लिखूं x परसेंट, परसेंट को हटाना है, बट्टा में क्या आएगा? 100। कहने का मतलब आपको ये प्रतिशत का साइन हटाना है तो किसका भाग देना है? बोलो 100 का भाग देना है। पता होना चाहिए आपको। लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। लिख लिया? अब इसका उल्टा देखना। उल्टा कैसे? भाई यहां जैसे मान लो अपन ऐसे कहते हैं कई बार, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप ऐसे कहें कि 10th क्लास का एक बच्चा है, 10वीं क्लास का एक छात्र है, जिसके 600 में से आप कह रहे हैं 400 नंबर आए, 400 अंक आए। भाई उसको पूछा जाए कितने नंबर आए, तो वो कह रहा है 400। आप कहेंगे कितने में से? 100 में से, सॉरी 600 में से। यही तो बात है। तो क्या इस बात को अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कुल अंक जब कुल अंक 600 हैं, तब प्राप्त अंक, बताओ भाई कितने होंगे प्राप्त अंक? प्राप्त अंक कितने बताओ? 400। ये है। अब मैं आपको ऐसे कहूं, जब कुल अंक 1 है, कुल अंक कितना है? 1, तो उस छात्र को कितने अंक मिलेंगे? उस छात्र को 600 में से 400 मिले, तो मैं कह रहा हूं 1 में से कितने मिलेंगे? अब आप ये बताओ 1 में से कम मिलेंगे या ज्यादा? कम मिलेंगे। और कम के लिए क्या होता है? भाग। कम के लिए हमेशा भाग होता है, ज्यादा के लिए क्या होता है? गुणा होता है। तो मैं यहां आपको कह रहा हूं उसको 600 मिले, 600 में से कितने अंक मिले? 400। तो 1 में से तो आप कहेंगे 400/600। इस तरीके से। फिर मैं कहूं 100 में से कितने मिलेंगे, मतलब जब कुल अंक कितने हैं? 100, तो कितने मिलेंगे? तो आप कहेंगे 400/600। बताओ गुणा में क्या आएगा? 100। तो बताओ कितना हो गया आपके पास? ये जीरो इससे कट गई, ठीक है। ऊपर कितना आया? 400, तो ये आ गया 400/6% हो गया। इसका मतलब आपने क्या नोट किया यहाँ पे कि यदि आपको परसेंट में चेंज करना है, परसेंट लगाना है, प्रतिशत का साइन लगाना है, तो बताओ आप किससे गुणा कर रहे हैं? 100 से गुणा कर रहे हैं।
तो प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा करते हैं, और हटाना हो तो क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो अगला पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, किसी भी संख्या, सेकंड पॉइंट लिखो, किसी भी संख्या, ब्रैकेट में लिखो भिन्न, किसी भी संख्या, ब्रैकेट में लिखो भिन्न, के प्रतिशत लगाने के लिए, के प्रतिशत लगाने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं, के प्रतिशत लगाने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं, देखो जैसे अपन लिखे यहाँ पे 1/5, तो 1/5 के प्रतिशत लगाना है, तो आप बताओ किससे गुणा करेंगे भाई, इसको 100 से गुणा कर रहे हैं तो साथ में ये चिन्ह भी लगेगा भाई प्रतिशत का। आप कोई भी संख्या को अपनी मर्जी से जब अपन 100 से गुणा करते हैं तो साथ में ये प्रतिशत का साइन लगेगा। अब इसको सरल करो, बताओ कितना आएगा, 5 के पहाड़े से इसको काटो, बोलो कितना आएगा, 20। तो बताओ 1/5% में कितना हो गया, 20%। इस तरीके से, ठीक है। अगला, अगले की बात करें, देखो अपन जैसे मैं लिखूं 4/5, तो अपन लिखेंगे 4/5 गुणा 100, 5 के पहाड़े से इसको काटा 20, 20 को 4 से गुणा किया, बोलो कितना परसेंट हुआ, 80%। इस तरीके से अपन लिखें 1/3, तो हो जाएगा 1/3 गुणा 100, और इसको देखो अपन लिखेंगे तो कटता तो है नहीं, 10 में 3 का भाग दो, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 10, 3 तिया 9, जो शेष आएगा ऊपर बटा 3, ऐसे इस तरीके से। तो बताओ 1/3 कितना परसेंट होता है, 33 सही, 1/3। मतलब आपके पास ये है, आपको प्रतिशत हटाना है, लगाना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से, और साथ में ये चिन्ह भी लगा रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैं लिखूं 1 के प्रतिशत लगाना है, क्या करें बताओ, तो अपन लिखेंगे 1 गुणा में क्या हो जाएगा, 100, तो 1 का मतलब कितना परसेंट हो गया भाई, 100%। इसी प्रकार जैसे मैं लिखूं 2, तो 2 का मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, 200%। इसी प्रकार मैं लिखूं 3, तो 3 का मतलब कितना परसेंट हो जाएगा बताओ, 300%। ऐसे है। तो बात समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करना है, और हटाना है तो 100 का क्या देना है, भाग देना है। नोट कर लो। अब आपने दो छोटे छोटे पॉइंट पढ़े हैं, इस पे अपन जैसे एक दो क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, कई बार क्वेश्चन दे देता है इस तरीके से, क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या दिया आपको, 0.0001 समतुल्य है। क्या मतलब है, देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को देख के पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन में क्या चाह रहा है अगला, है ना, लेकिन जो ही आप इसके ऑप्शन लेंगे पता चल जाएगा। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, देखो साथ में, जैसे अपन लिखे पहला ऑप्शन, ऐसे दे दिया। बताओ क्या मतलब है, क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि ये एक दशमलव संख्या है, बताओ आप इसको किस में कन्वर्ट करना है भाई, प्रतिशत में। और आपको पता है दशमलव को या कोई भी संख्या हो प्रतिशत लगाना होता क्या, यहाँ पे लगाना है तो क्या करते हैं अपन, बताओ 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत लगाना है, अभी आपको बताया 100 से गुणा करते हैं। तो इसको सरल करेंगे फिर, तो क्या आएगा बताओ आपके पास, इसको जब अपन सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा,
सरल करेंगे, आपके पास संख्या है 0.001 गुणा में क्या देगा 100 और लगा दिया प्रतिशत का साइन। अब इसको सरल कर लेंगे, सरल करेंगे तो इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो आप देखेंगे पॉइंट की जगह तो 1 और आगे कितने अंक हैं 4, 4 जीरो और गुणा में 100। चलो ये 2 जीरो कट गए भाई, तो बताओ क्या आया 1/100, इसका मतलब 2 अंक छोड़ के दशमलव। तो बताओ आपके पास आंसर क्या होगा 0.01%। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। ऐसे कर, ये क्वेश्चन बनता है, कई छोटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टाइप से। लिखें आप इसको, लिख लिया। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अगला क्वेश्चन है अपने पास, ये अगला क्वेश्चन नंबर 2, पी अनुपात क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। क्या मतलब है क्वेश्चन का ये बताओ। क्वेश्चन का मतलब ये है यहाँ पे कि ये अनुपात में है पी अनुपात क्यू, इसको परसेंट में कैसे लिखें, यही तो मतलब है इसका। भाई यहाँ पी अनुपात क्यू अनुपात में, इसको अपन परसेंट में कैसे लिखे, प्रतिशत में कैसे लिखे, मतलब प्रतिशत लगाना है, और प्रतिशत लगाना होता है तो क्या करते हैं बोलो, 100 से गुणा करते हैं। अब यहाँ ये अनुपात में देखो, ये अनुपात में है, और कोई भी दो राशियों के मध्य जो अनुपात होता है उसको आप भिन्न में लिख सकते हैं, बट्टा में लिख सकते हैं। तो बताओ इसको आप क्या लिख सकते हैं बोलो, पी बटे, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था भाई, ऐसे भी दे सकता था अगला क्वेश्चन, ऐसे देता तो आप तुरंत कहते कि हाँ इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा कर देंगे। और अनुपात में दे रहा है तो भी आप इसको किस में चेंज कर लेंगे, भिन्न में चेंज कर लेंगे। अब इसको सरल करेंगे, बताओ क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, पी बट्टे में क्या देगा क्यू, और बताओ गुणा में क्या आएगा 100। इस तरीके से ये करना है, क्या आंसर हो जाएगा, ऐसे करना है। मैंने बताया आपको अभी क्या, प्रतिशत लगाना है 100 से गुणा करना है, और ये था अनुपात, और अनुपात को भिन्न में लिखना था, तो अनुपात को भिन्न में लिख दिया, पी अनुपात क्यू, पी बटा क्यू। नोट कर ले। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप करेंगे देखो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप करेंगे। में भी यही है, आपको प्रतिशत हटाना है, लगाना है, तो किससे गुणा करते हैं 100 से, 100 से गुणा कर दो। पहले इसको बट्टा में लिखो, तो 5:6 को बट्टा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, 5/6 गुणा में क्या आएगा 100, है ना। तो फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर यहाँ अपन लिखेंगे 5/6 गुणा 100, ये लो सरल करें, सरल कर देते हैं। एक बार तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, फिर डायरेक्ट भी करेंगे अपन। देखो 2 के पहाड़े से काटा 3, इधर आया 50, और ये हो गया आपके पास 250/3%, जिसको आप लिखते हैं 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3%। ये सारी कैलकुलेशन अभी आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से कैसे कर, अभी देखिए।
ये बीच में एक दो क्वेश्चन करवा दिया, इस टाइप से क्वेश्चन कुछ मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, किस तरीके से कैसे होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं, एग्जाम में तो नहीं आएगा आपके एलडीसी के लेवल में, लेकिन कैलकुलेशन चेक करते हैं किस तरीके से आप करते हैं। देखो देखो जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन है, चलो फटाफट करो कैसे होगा। सारी बातें आपको बता रखी है, प्रतिशत को हटाना है, क्या करना है, प्रतिशत हटाना है, यहाँ पे 100 का भाग देना है बस। आंसर करते ही बताओ कितना आया, कर लिया, ठीक है ठीक है। ना, और बताओ भाई, रटना तो कुछ है ही नहीं अपने को, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में बताना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ आपको, 1/2 लिखा आपने, 1/2 प्रतिशत, प्रतिशत को हटाना है तो क्या करते हैं बोलो, 100 का भाग देते हैं, तो इसका 100 का भाग देंगे तो यहाँ 2 के साथ गुणा में आ जाएगा। चलो, का की जगह गुणा, आधा, आधा मतलब 1/2। अब इसको सोल्व करना है भाई, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का भी तरीका होता है, एक तो आप ऐसे करो कि 1/400, अब 1/400 इसका मतलब 1 में 400 का भाग दें, टाइम ज्यादा लगेगा, और कईयों को भाग देना भी नहीं आता कि किस तरीके से दें, ऐसा तो दिया ही नहीं कभी, है ना। तो आप इसको ऐसे तो कर सकते हैं क्या, 1 में 4 का भाग दे दो और उसके बाद में आगे 2 जीरो हैं, 2 अंक छोड़ के और दशमलव लगा दो। 1/4 कितना होता है बताओ दशमलव में, 1/4 दशमलव में 0.25 होता है, मतलब 1 में 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है बताओ, बोलो कितना आता है, बोलेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ 1/4 कितना होता है, 0.25, कितने अंक और छोड़ के दशमलव लगाना है, 2, 2 जीरो हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, देखो 2 तो है, 2 जीरो और लगा दो, 1 2, ये लो, तो आंसर होगा ये 0.0025। बहुत आसान सा दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, ये मान लो आप, लेकिन करने का तरीका इस तरीके से आपको करना है। कई बच्चे इसमें 1 में 400 का भाग देने लग जाते हैं, भाग देने पे आए तो गई, देखो चलो भाग देना भी सिखाते हैं, थोड़ा सा करते हैं। कर लिया, यदि अपन भाग देने की बात करें यहाँ पे, ये कह रहा है कि 1 में 400 का भाग दो, एक में भाग देना है भाई, ठीक है ना, एक में भाग देना है, किसका देना है, 400 का। चलो बताओ भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, क्या करें, आगे कोई अंक भी नहीं है तो पॉइंट आएगा, ये लो जीरो, अब भी नहीं जा रहा तो भागफल में जीरो, यहाँ पे अब एक जीरो और लगा लिया, अब भी नहीं जा रहा तो यहाँ भागफल में जीरो, फिर एक जीरो और लगाया आपने। अब देंगे 400 का भाग इसमें देंगे, बोलो कितनी बार गया, 2 बार, कितने बचे 200, फिर एक जीरो और, तो फिर ये 5 बार जाएगा, इस प्रकार से ये आया आपके पास, और यही उधर है, समझ रहे बात। ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशन की है। देखो टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, आपके लेवल के क्वेश्चन कल या परसों से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि साथ में कैलकुलेशन, कैलकुलेशन भी अपन साथ साथ में पढ़ेंगे, कैलकुलेशन के बिना पूरी अंकगणित में कुछ भी नहीं है, और जितनी भी कैलकुलेशन है उसकी 60% कैलकुलेशन परसेंटेज टॉपिक में। तो अभी अपन अब जस्ट के जस्ट आगे कैलकुलेशन की बात करें, तो कैसे कैलकुलेशन की बात ऐसे करेंगे, मैं आपको कुछ भी लिखाऊं, जैसे मैं लिखूं 1/2, अब 1/2 को परसेंट में लिखो तो आप ऐसे तो कहोगे 1/2 गुणा 100 परसेंट, क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 कितना परसेंट हो जाएगा, 50%।
मैं कहूँ 1/3, तो आप कहेंगे 1/3 गुणा 100, और इसको सरल करेंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। इस प्रकार में 1/2 से लेकर के 1/25 तक की कैलकुलेशन करते हैं आप, ठीक है ना। उसके बाद किस तरीके से कैसे कैलकुलेशन, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो देखो पहले दो चार समझो भाई, जैसे मैं लिखूं 1/2, तो आप लिखेंगे 1/2 गुणा 100। आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या को 100 से गुणा करते हैं तो साथ में प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको आप सरल करेंगे, बोलो कितना परसेंट हो जाएगा, बोलो 50%। ऐसे हो जाएगा कितना परसेंट, 50%। ठीक है, ऐसे ही 1/3। अब यहाँ 100 3 से कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, तो 3 का भाग दे देंगे। वैसे बताया था आपको 10 में 2 पहले, 3 तिया 9, एक बचा, फिर ये 0 ले लिया, 3 तिया 9, तो शेष आएगा उसको ऊपर बाकी नीचे, इस तरीके से। तो 1/3 बोलो कितना परसेंट होता है, 33 सही 1/3%। ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, सारी बातें याद हो जाएंगी। तो अब मैं ऐसे कुछ कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ में लिख लें और समझे किस तरीके से सरल हुआ, ठीक है ना। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कौन सी संख्याएं किस तरीके से कट रही। तो मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखो। ये लिख लो एक बार। लिख लिया। देखो 1/2 50%, 1/3 33, 1/3% है ना, 1/4 25%, 1/5 कितना होता है 20%।
1/6 कितना होता है? देखो यहाँ पे आप 2 से काट दे, 2 से काटा 3, इधर काटा 2 से 50, 50 में 3 का भाग देंगे आएगा 16 सही 2/3%। 1/7 कटेगा नहीं, 14 सही 2/7%। 1/8 यहाँ काट दो, 4 से काट दो, 2 इधर काटा 4 से कितना आया 25, कितना हो गया 12.5%। 1/9 कितना होगा 11 सही 1/9%। ठीक है, फिर देखो 1/10 कितना परसेंट 10%। 1/11 बोलो 9 सही 1/11%। 1/12 4 से काटो 3, इधर 4 से काटा 25, 25 में 3 का भाग देंगे 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13 कटेगा नहीं। 1/14 2 से काट सकते हैं 7, 2 से काटा 50, 7 सही 1/7%। 1/15 5 से काटो 3, 5 से काटा 20 कितना है बोलो 6 सही 2/3%। इस तरीके से कुछ 1/25 तक की कैलकुलेशन करनी है अपने को एक बार, हालांकि और भी बहुत सारी है कैलकुलेशन, लेकिन एक बार 1/25 तक। तो आगे करते हैं, आप देखो अब है 1/16, तो 1/16 गुणा 100, इसकी वैल्यू आएगी 4 सही 6 सही 1/4। 6 सही 1/4%। 1/17, इसमें कटेगा नहीं भाई संख्याएं, 5 सही 15/17%। 1/18, ये हो जाएगा 5 सही 5/9%, ये कटेगा। 1/19, ये नहीं कटेगा, 1/19 गुणा 100, और ये हो जाएगा 5 सही 5/19%। 1/20, 5%। 1/21, 4 सही 16/21%। 1/22, 4 सही 6/11%। 1/23, 4 सही 8/23%। 1/24, 4 सही 1/6%। 1/25, 4%। हाँ जी, मैं सारे बताएंगे अभी, सब बता दें। लिख लिया क्या बताओ आपने? तो देखो भाई यहाँ पे 1/16 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 से काटा 25, और ये आता है 6 सही 1/4%। इस तरीके से है ना। 1/17 कटेगा नहीं, तो 5 सही 15/17%, ये लो। फिर 1/18 2 से काटो 9, इधर आया 50, 50 में 9 का भाग दिया 5 सही 5/9%। 9 पंजो 45 और 5 50/9, बस। ये यहाँ पे देखो ये 19 5 95, 5 सही 5/19%। और 1/20 कितना परसेंट होता है 5%, ऐसे। फिर 1/21, ये नहीं कटेगा, 4 सही 16/21। 1/22 2 से काट दो 11, और ये 2 से काटा 50, 4 सही 6/11%। 1/23, 4 सही 8/23%। 1/24 4 से काटो 6, 4 से काटा 25, कितना आया 4 सही 1/6%। 1/25 कितना परसेंट हो जाएगा बताओ 4%, ऐसे।
लिख लिया। तो मैं एक बार भिन्न बोलूंगा, आप उसका एक साथ जवाब दोगे कितना परसेंट होता है, क्योंकि आपको याद भी करनी है ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो आप देख देख के बोलेंगे और जवाब देंगे, चुपचाप नहीं बैठना है। चुपचाप बैठे रहने से तो याद तो होना नहीं है, अपने को याद करना है। कॉपी में लिखने से क्या हुआ बताओ? 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%। जवाब आवाज सबकी एक साथ आनी चाहिए। 1/4 25%, 1/5 1/6 16 सही, 2/3%। ऐसे समझ में आना चाहिए भाई। एक दो जना तो बोल रहा है, बाकी पता नहीं मन मन में बोलने से क्या हुआ। 1/7 14 सही, 2/7%। पूरा नहीं बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ 1/7, आप कह रहे हो 14 से 2/7। प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत क्यों नहीं लगा रहे हो फिर? आधा अधूरा काम करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। 1/8 12 सही, 1/2%। 1/9 11 सही, 1/9%। 1/10 1/11 9 सही, 1/11%। 1/12 8 से 1/3%। कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब वो याद नहीं करना चाहता। 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 और 1/19 1/20 1/21 1/22। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। 1/22 1/22। अब की बार कैसे बोला ऐसे? ऐसे बोल जाएगा करो। 1/23 1/24 1/25। देखो ये जो भी आपने कैलकुलेशन यहां पढ़ी है, उन सब में आप देख रहे हैं भिन्न है। और कैसी भिन्न है कि जो भी यहां भिन्न है उसमें अंश से जो ऊपर वाली संख्या है वो क्या है? एक है। सब में एक एक है या नहीं है बताओ? तो जरूरी थोड़ी है जो भी अपन क्वेश्चन आएगा उसमें कैलकुलेशन में ऊपर बटा में एक ऐसी भी नहीं आई, नहीं कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपको एक बार यही कैलकुलेशन करवाई। अब इन्हीं को अपने एडजस्ट करते हुए, इन्हीं को साथ में लेते हुए, इनकी कैलकुलेशन को साथ में लेते हुए आगे की कैलकुलेशन चालू करेंगे, वो अपन आगे करेंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं। एक पॉइंट और क्या है, देखो थोड़ा सा भिन्न के बारे में बताना पड़ता है आपको। थोड़ा सा मैं भिन्न के बारे में बताता हूं। यहां भिन्न के बारे में क्या काम में लेंगे अपन, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो मैंने अभी दो चार आपको एग्जांपल दिए थे, फिर से दे रहा हूं। मैं ऐसे कहूं कि क्लास में 4/5 भाग छात्र उपस्थित हैं। आप बताओ इसका मीनिंग क्या है? 4/5 भाग छात्र उपस्थित है, क्या मतलब है इसका? यदि क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं तो उपस्थित कितने हैं? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, 4/5 तो आप लिखेंगे कुल छात्र है। बोलो कुल छात्र कितने हैं? 5, तो उपस्थित कितने हैं? 4। इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप कोई भी भिन्न लिखें, कोई भी भिन्न लिखो आप, जैसे मैंने लिखा a/b, कोई भी भिन्न लिखे, उसमें जो नीचे वाली संख्या होती है ना, वो कुल संख्या को शो करती है। किसको शो करती है बताओ? या प्रारंभिक संख्या को शो करती है। अभी बताएंगे कैसे। प्रारंभिक संख्या या मूल संख्या को शो करती है, या वास्तविक संख्या को शो करती है, या तुलना करने वाली संख्या को शो करती है। तुलना करने वाली संख्या को शो करती है। कैसे देखो, अभी आपको बताया कि 4/5 भाग छात्र उपस्थित हैं, इसका मतलब टोटल छात्र कितने हैं? 5। इसका मतलब कुल छात्र किसको संख्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? नीचे वाली संख्या। और ऊपर वाली संख्या क्या है? ऊपर वाली संख्या हमेशा रिजल्ट देती है आपको, परिणाम। ऊपर वाली संख्या क्या देती है? रिजल्ट देती है, परिणाम देती है। आप कहेंगे किस तरीके से काम में आएगा? जैसे मान लो कई बार एक क्वेश्चन आता है ना, इस तरीके से देता है। मैं आपको एक अलग से एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। आपको इस तरीके से दे दे
कि ए बी से 20% ज्यादा है, ए बी से 20% ज्यादा है, कितने लोग हैं बताओ यहाँ पे, बोलो दो, ए और बी। अब ये कह रहे हैं ए है वो बी से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 20%। तो ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, ये अपन निकालें, कैसे करें। तो कई बार स्टूडेंट ऐसे सोचता है अक्स मान लूं या 100 मान लूं, कुछ नहीं मानना है। आप इस भिन्न के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, ये बताओ। ए की तुलना किससे हो रही है और परसेंट में कितना बता रहा है, 20% की भिन्न क्या होती है बताओ, अभी पढ़ा था क्या होती है। तो मैंने अभी आपको बताया तुलना करने वाली संख्या भिन्न में कहां होती है बताओ, नीचे। इसका मतलब ए की तुलना किससे हुई, बी से। तो कितना है बी का मान, बोलो बी का मान कितना हो गया, 5। अब ए का मान ज्यादा है, किससे ज्यादा है भाई, बी से। ए का मान बी से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 पर 1 ज्यादा है, और 5 पर 1 ज्यादा है तो कितना हो गया, 6 हो गया। इस तरीके से ये चीजें काम में आएंगी आपके कैलकुलेशन। तो यहां बताओ तुलना करने वाली संख्या कौन सी होती है, जिससे तुलना की जाती है वो संख्या भिन्न में कहां होती है, नीचे। ये ध्यान रखना है। या ये किसको शो करता है, कुल संख्या को, या प्रारंभिक संख्या को, या मूल संख्या को, या वास्तविक संख्या को, या तुलना करने वाली संख्या को। तो आप ये ऐसा कैसा लिख, ये एक आपको भिन्न के बारे में बताया मैंने, ये लिख लो। लिख लिया, चलो देखो। एक छोटी सी एग्जांपल दूं देखो आपको मैं, जैसे मैं लिखूं 20%, बोलो भाई 20% कितना होता है बताओ। अभी देखा आपने, इसका मतलब क्या भाई, 20% होता है 1/5। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ इसका मतलब है, मैं ऐसे कह रहा हूं कि किसी संख्या का 20%, तो इसका मतलब 20% हुआ 1/5। इसका मतलब यदि वो संख्या कितनी है, 5, तो उसका 20% आप निकालो, 5 का 20% निकालो तो आएगा कितना, 1 आएगा। ये मतलब है इसका। मैंने आपको अभी बताया था कोई भी भिन्न होती है उसमें नीचे वाली संख्या क्या होती है, मूल संख्या, या प्रारंभिक संख्या, या वास्तविक संख्या। इसका मतलब यदि कोई मूल संख्या आपके पास बताओ कितनी है, 5, तो आप उसका 20% निकालेंगे तो बताओ कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब 1 क्या है यहाँ पे, रिजल्ट है, और 5 क्या है, मूल संख्या है। ये आपको दिमाग में ये बात रिकवर करनी है, उसके बाद में अपन क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो बताओ ऊपर वाली संख्या भिन्न में किसको शो करती है, परिणाम, रिजल्ट, और नीचे वाली संख्या वास्तविक संख्या, या हाँ, या मूल संख्या, या ठीक है, या तुलना करने वाली संख्या। बस, तो ये आपके इसको भी अपन काम में लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कैलकुलेशन हुई। अब आगे और कैलकुलेशन की देखो अपन बात करते हैं, और थोड़ी कैलकुलेशन आगे और बढ़ाएं। कैलकुलेशन किस तरीके से कैसे काम में लेना है, आपने देखा जितनी भी भिन्नों की कैलकुलेशन की है उसमें ऊपर बट्टा में, ऊपर क्या था, अंश में क्या था, 1, और नीचे कोई भी संख्या थी। मैं कह रहा हूं 1 के अलावा कोई और संख्या हो तो किस तरीके से करेंगे, देखो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं लिखूं 3/4, तो आप कहेंगे ऐसे कर देंगे, 3/4 गुणा 100, ये लो, 4 से काटा 25, और 25 थी 75%, इस तरीके से कर देंगे। आप यही कहेंगे कि 3/4 कितना परसेंट हो जाता है, 75%। ये है, तो ठीक है। लेकिन
इसको मैं एक दूसरे तरीके से और करना सिखा रहा हूं आपको। 3/4 को हो सकता है शुरुआत में ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इसमें ऐसे लगेगा नहीं हम तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे बड़ी कैलकुलेशन आएगी बहुत आसान होता जाएगा उस तरीके से, और इससे हार्ड होता जाएगा। कैसे देखो, आप ऊपर वाले 3 को भूल जाओ एक बार, तो क्या है मान लो, क्या हो जाएगा फिर 1/4, और गुणा में 3 को लिख देता हूं। बोलो ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई? हाँ या ना में जवाब दो। 3/4 को 1/4 गुणा 3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप बताओ, आपने पढ़ा है क्या 1/4 कितना परसेंट होता है? बोलो 25%। और गुणा में क्या है 3, 25 को 3 से गुणा किया, बोलो कितना परसेंट आया? 75%। ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से। कोई भी कैलकुलेशन ले लो, जैसे मैं लिखूं 2/5, तो आप कहेंगे 1/5 गुणा 2, 1/5 कितना होता है? 20%, गुणा 2, बोलो कितना परसेंट हो जाएगा? 40%। इस तरीके से। और लिखता हूं 3/5, आवाज आनी चाहिए, बोलो क्या लिखूं? 1/5 गुणा 1/5 कितना होता है? गुणा कितना हो गया? ये लो। फिर लिख रहा हूं 4/5, बोलो क्या लिखूं? यहाँ 4/5 में अपन यदि बात करें तो अपन लिखेंगे 1/5 गुणा 1/5 कितना होता है? 20%, गुणा 4, बोलो कितना परसेंट हो गया? 80। तो ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपके? इस तरीके से कर लेंगे। तो एक बार लिखो, लिख लो। ये जो मैंने आपको सिखाया है ना, इस तरीके से करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है आपको। अभी 5-7 क्वेश्चन एग्जाम्पल करेंगे, एकदम रवा हो जाओगे। लिख लिया? देखो अब आगे ऐसे हो तो भाई मैं लिख रहा हूं, देखो 2/3, बताओ बोल के बताओ क्या लिखूं इसको? 1/3 गुणा 1/3 कितना होता है? देखो वो सारी परसेंटेज वाली कैलकुलेशन जो अभी पीछे लिखवाई है वो काम में आएंगी। तो 1/3 होता है 33 से 1/3%। गुणा में क्या लिखूं बोलो? 2, बताओ 2 को 33 से गुणा किया कितना आया? 66। और 2 को इधर 1/3 से गुणा किया कितना आया? 2/3। क्या लिख देंगे? 66 सही 2/3%। समझ में आया कि नहीं आया? वापस देखो एक बार, क्या है? 1/3 होता है 33 से 1/3% गुणा 2, ये 2 33 से भी गुणा है 1/3 से भी गुणा है। 33 को 2 से गुणा किया बताओ कितना आया? 66। और 1/3 को 2 से गुणा किया बताओ कितना आया? 2/3। तो बताओ टोटल कितना हो गया आपके पास? 66 सही 2/3%। इस तरीके से, ठीक है ना? और देखते हैं, देखो जैसे मैं लिखूं 5/6, क्या लिखे बताओ 5/6 को? हाँ 1/6 गुणा, बोलो 1/6 कितना परसेंट होता है? अभी बताया, हाँ 16 सही 2/3%, गुणा बोलो 16 पंजो 80। और इधर इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10/3। हाँ लेकिन आप एक चीज देखना, कभी भी यहां गुणा करें तो ऊपर बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, अंश में न्यूमरेटर में मोर देन क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब हर से ये संख्या क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अंश में यहां बड़ी है, क्या करें? तो इसमें इसका भाग दो, 10 में 3 का भाग दो, 3 से ही 1/3 लिख सकते हैं आप इसको।
ठीक है। अब बताओ यहां कितना आया 80 और यहां कितना आया, तो 80 और 3 को जोड़ दो, ये पूर्णांक है ना। 80 और 3 को जोड़ दो, बोलो कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%, ऐसे हो जाएगा। तो अब आप बताओ मेरे को 5/6 कितना परसेंट होता है भाई, 83 सही 1/3। ये प्रोसेस आपके समझ में आया क्या? कभी भी आप गुणा करें तो ऊपर संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिए, है तो मिश्र भिन्न में लिख के फिर जोड़ेंगे, गलत मत कर देना इस बात को, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कैलकुलेशन आप लिखो, फिर एक दो कैलकुलेशन आपसे करवाते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं 2/7, इसको करो देखिए आप। भाई 2/7 है, इसको लिखा 1/7 × 2, 1/7 की भिन्न होती है 14 सही 2/7 गुणा 2, देखो ऐसे करेंगे, 2 को 14 से गुणा किया 28, और 2 को 2 से गुणा किया 4/7, ऊपर छोटी संख्या ही है भाई, तो एक साथ लिख दो 28 सही 4/7%, ऐसे लिख दे। बताओ कैलकुलेशन समझ में आई क्या? ऐसे ये देखो, जो मैंने आप आज आपको बताया ना अभी 3/4 से, ये मैं आपको कल से वापस रिपीट करूंगा। आपका काम इतना ही है आज का कि 1/25 तक की जो भी कैलकुलेशन है उसको आप रफ कॉपी में 2 बार लिखो, आपको टाइम मिल रहा है 2 बार लिखो, धीरे धीरे अपने आप कैलकुलेशन याद होने लगेंगी, कुछ क्लास में याद हो जाएंगी। आपको तो इतना सा याद रखना है, जो भी क्लास में कुछ भी पूछा जाए उसका जवाब दो, चाहे कॉपी में देख के दो चाहे बिना देखे दो, क्योंकि बार बार आप एक ही बात को बोलेंगे, एक ही पॉइंट को आप बोलते रहेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, चुपचाप नहीं रहना है। और सबसे शानदार टॉपिक है, और इसकी कैलकुलेशन अंकगणित के जितने भी आपके 15 या 16 या 17 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उनमें सबसे ज्यादा काम में आएगा। अंकगणित में से इतने क्वेश्चन आएंगे उनमें परसेंटेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसकी कैलकुलेशन बाकी सब अंकगणित के टॉपिकों के लिए है। इसलिए इसको अपने को अच्छे से तैयार करना है। तो कल आप 1/2 से लेकर के 1/25 तक की कैलकुलेशन को कम से कम 2 बार कॉपी में लिखोगे, ताकि याद होने लग जाएगा। और एक बार वापस से रिपीट करके कल से चालू करें।